रोमियो अध्याय 4 और वचन 13। चलिए वचन 13 को एक साथ जोर से पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्या के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। अब जो हमने पिछले हफ्ते कहा गलातियों के अनुसार अध्याय 3, मुझे लगता है वचन 29 में वो कहते हैं, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब अगर आप बॉर्न अगेन हैं, परमेश्वर के लोगों, आप हैं यीशु के वारिस, यीशु के संयुक्त वारिस, लेकिन आप इब्राहिम के वचन हो। आज सुबह यहां कितनों को विश्वास है कि वो बॉर्न अगेन है? ठीक है, जोर से चिल्लाइए, मैं वारिस हूं। ठीक है, तो ये ग्रंथ उनके बारे में जिक्र कर रहा है जो बॉर्न अगेन हैं, और वो भी जो इब्राहिम के वचन हैं। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश हो, और अगर तुम बॉर्न अगेन हो तो तुम इब्राहिम के वचन हो। अगर आपने यीशु को अपने जीवन का मसीहा बनाया है तो आप इब्राहिम के वचन हो। अब यहां ध्यान दीजिए, वो कहते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार। प्रतिज्ञा क्या है? वारिस भी हो। ये प्रतिज्ञा अब्राहम या उसके वचन के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की। तो चलिए पीछे जाते हैं। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा यह है कि आप संसार के वारिस होंगे, आपको दुनिया का वारिस बनने का हक है। एक अनुवाद कहता है पूरी दुनिया का। और जैसा मैंने पिछले हफ्ते कहा कि हम में से कोई हमारे घरों का वारिस नहीं है और यहां हमने प्रतिज्ञा ली है। परमेश्वर के वचन में कहा है कि हमें पूरी दुनिया का वारिस होने का हक है। अब देवी और सज्जनों, ये भारी है, ये कमाल है। पवित्र पुस्तक कहती है पृथ्वी परमेश्वर की है और उसकी परिपूर्णता है। चांदी उसने कहा उसकी है, सोना उसने कहा उसकी है, और हम ये उम्मीद में रहे कि हम पूरी दुनिया के वारिस हैं, जो बचाए नहीं गए, दुष्ट हैं, पर जिनका दोबारा जन्म हुआ है, जो बचाए गए हैं। इब्राहिम और उसके वचन से प्रतिज्ञा की गई है कि वो दुनिया के वारिस होंगे, जो हम हैं, इब्राहिम के वचन। अब वचन रखना एक बात है और वचन की अभिव्यक्ति रखना एक अलग बात है, क्योंकि पवित्र पुस्तक वचन से भरी है। चंगा होने के वचन, वितरित किए जाने के वचन, लंबी जिंदगी जीने के वचन, समृद्धि और आरोग्य पाने के वचन, एक प्रचुर मात्रा में जीवन जीने के वचन। लेकिन अब मुद्दा यह है कि धार्मिक लोगों के तौर पे परमेश्वर ने वादा किया है, उन्होंने उनका काम कर लिया है, पर अब मेरा काम क्या है? मुझे क्या देखना होगा जिससे मैं अपने जीवन की वास्तविकता में प्रकट होने वाला वचन देख सकूं? ऐसा नहीं है कि भौतिक दुनिया ही वास्तविकता है, पर मैं वचन को कैसे प्रकट करूं ताकि मैं यह कह सकूं कि वो है, भौतिक संसार में वो मौजूद है। मैं उसे कैसे ला सकता हूं? अब जानते हैं, वचन का दुनिया का वारिस होने से लेकर मैं दुनिया का वारिस होने तक, और जो सभी उसके जरूरत पे जोर देता है। अब ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। औसत से बाहर आने के लिए आपको चुनौती दे रहा है। अब आप अचानक सिर्फ औसत नहीं रह सकते हैं। और अब जानते हैं, आप नौकरी में काम करें, आपके पास एकड़ भर जमीन हो, वो आपको वचन के वारिस होने के नाते चुनौती दे रहा है कि जो आवश्यक है वो कीजिए उसे पाने के लिए। खैर, अगर आप रोमियो अध्याय 10 पे जाएंगे, हमें उसको समझने की जरूरत है। हमें पता करना होगा कि हमें क्या करना है। आपकी विरासत आपके पास धार्मिकता द्वारा आती है, जो विश्वास की है। पवित्र शास्त्र यही तो कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने इब्राहिम और उसके वचन को की, वो कानून के माध्यम से आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा वो प्रकट होगी और धार्मिकता के माध्यम से आएगी जो विश्वास की है। तो वो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम हमारे जीवन में वचन प्रकट कर सके। वो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि वो विश्वास के धार्मिकता से आएगी। मेरे वारिस होने की जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, वो विश्वास के धार्मिकता से आएगी। तो मुझे लगता है कि जो अगली चीज हमें पता करनी है वो है रोमियो अध्याय 10 वचन 6 से 8 तक। वो कहते हैं, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहिराव में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर लाने के लिए। परंतु क्या कहती है
ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। अब देखिए वो किस चीज से शुरुआत करते हैं। वो विश्वास की धार्मिकता को परिभाषित करना शुरू करते हैं ये बोल के कि वो क्या नहीं कहती। हमें पता है कि वो बोलती है, इसलिए हमारा मुंह इसमें शामिल होगा। अब जानते हैं विश्वास की धार्मिकता की प्रतिज्ञा पाने में हमारा मुंह और इसका एक बालिया बयान इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वो बोलती है, पर वो कहते हैं कि वो क्या नहीं कहती। वो जरूरत के समय नहीं बोलती। किसी को गहरे में जाना होगा और यीशु को लाना होगा ताकि वो यहां आ सके और मेरी मदद कर सके, या फिर किसी को स्वर्ग जाना होगा और यीशु को लाना होगा ताकि वो यहां आ सके और मेरी मदद कर सके। वो कहते हैं विश्वास की धार्मिकता ऐसा नहीं कहती। वो नहीं कहती कि यीशु के पास जाओ ताकि यीशु ये सब कर सकते हैं। वो कहते हैं विश्वास की धार्मिकता ऐसे कहती है। वो कहती है, वो वचन बोलती है, वचन 8। पर वो क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो विश्वास की धार्मिकता जो परमेश्वर का वचन बोलती है, वो यीशु को ला के सब बोलने को नहीं कहती। वो परमेश्वर का वचन बोलती है। हम परमेश्वर के वचन को हमारे मुंह से आवाज देते हैं, वही विश्वास की धार्मिकता करती है। हम परमेश्वर के वचन को हमारे मुंह से आवाज देते हैं, वही विश्वास की धार्मिकता करती है। मैं ये वापस नहीं कहूंगा। हम आवाज देते हैं, हम परमेश्वर के वचन को हमारे मुंह से आवाज देते हैं, विश्वास की धार्मिकता वही करती है। और उन्होंने कहा कि आप प्रतिज्ञा के वारिस कानून के माध्यम से नहीं हो सकते, नियमों और विनियमों से भी नहीं। ये सिर्फ विश्वास की धार्मिकता से होगा जो परमेश्वर के वचन को आवाज देती है। तो चलिए इसे एक साथ करते हैं। तो हम परमेश्वर से इस प्रतिज्ञा के वारिस कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन को हमारे मुंह में रखने से और उसे सही तरीके से बोलने से। ठीक है? अब ठीक है। भजन संहिता 107 पे जाइए। मैं प्रभु की तरह था, मुझे देख रहे हैं, मुझे पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। भजन संहिता 107 पे जाइए। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि यीशु को यहां बुला के और उन्हें कहने में ही कि नीचे आके हमें छुओ, इसमें समस्या क्या है? अब जानते हैं, ओ हे प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे छुओ, कोई जाओ यीशु को बुलाओ और उससे उस इंसान को चुने हॉस्पिटल भेजो। नहीं। यीशु पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिनी हाथ पर बैठा है और जब तक कि उन्हें दुश्मन उनके चरणों की चौकी नहीं बना देते। क्यों? भजन संहिता 107 और वचन 20। भजन संहिता 107 और वचन 20। चलिए वचन 20 एक साथ जोर से पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। वो आपके वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पके हैं उससे निकालता है। अन्य संस्करणों में वचन 20 कहता है कि वो आपके वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पके हैं उससे निकालता है। तो अब यीशु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपना शब्द दिया है, मैं ऐसे नहीं करने वाला हूं, लेकिन मेरा वचन वो सारी चीजें कर सकता है जो आप चाहें कि मैं नीचे आके करूं और ऊपर जाके करूं। मेरा वचन करेगा। जो भी यीशु कर सकते हैं, ये जो यीशु ने किया वो वचन कर सकता है और वचन ने किया है। जो भी यीशु कर सकते हैं वो वचन कर सकता है। अब देखिए, जब वो पृथ्वी पर थे बीमार लोगों को चंगा करते हुए, खैर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना वचन भेजा और उनका वचन वो सब कर सकता है जो वो कर सकते हैं। तो विश्वास की धार्मिकता ये कभी नहीं कहती कि यीशु यहां आके सब करें। विश्वास की धार्मिकता विश्वास के वचन के बारे में कहती है। वो वचन बोलने वाले हैं क्योंकि जो भी यीशु से करने की कोशिश कर रहे हैं वो जानते हैं कि वचन वो सब कर सकता है। आमीन। अब चलिए फिर से संत यूहन्ना अध्याय 1। संत यूहन्ना अध्याय 1। मैं भूखा हूं कि आपके जीवन में काम करे। मैं भूखा हूं आपको आनंदित देखने के लिए, क्योंकि ये आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं धर्म को नहीं समझता। मैं आपको यहां एक धार्मिक नजरिए से नहीं चाहता जहां आप सिर्फ चर्च में आने के लिए चर्च आ रहे हैं। अब जानते हैं, आप सम्मान से वचन सुन रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा और आप जरा भी उम्मीद नहीं कर रहे कि आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए। मैं कुछ नहीं कर सकता अगर वचन ने कुछ नहीं किया जो उसने कहा है, लेकिन वो करेगा। लेकिन ये वचन काम करता है। ठीक है, अब चलिए फिर से संत यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 पे जाएं। चलिए। आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ था
और वचन परमेश्वर था। वचन 3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब आपको समझना होगा कि वचन और यीशु एक ही हैं। शरीर धारण करने के पहले उन्हें वचन ही माना जाता था और फिर हम उन्हें यीशु के नाम से जानने लगे। लेकिन ये यीशु जिन्हें हम यीशु कहते हैं वो वचन है, वो नाम वाले वचन हैं। वो धरती पे आने के पहले वचन थे, लेकिन जब परमेश्वर उस वचन के आसपास मांस लपेटा उसे नाम दिया गया और वो नाम यीशु था। लेकिन यीशु और वचन, देवी और सज्जनों, एक ही हैं। ट्रिनिटी के साथ यही पूरा मुद्दा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता के रूप में परमेश्वर का संचालन, पुत्र के रूप में परमेश्वर का संचालन, परमेश्वर के रूप में पवित्र आत्मा का संचालन। 3 in 1। देखा आपने, 3 अलग अलग काम, एक परमेश्वर। आपके पास 3 अलग परमेश्वर नहीं है, आपके पास एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर पिता का कार्य करते हैं, परमेश्वर बेटा का कार्य करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य करते हैं। अब जानते हैं, आपको इसके बारे में कोई उलझना नहीं चाहिए। हमारे पास एक ही परमेश्वर है, 3 कार्य और परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। ये सब यीशु के कार्य करते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर, ये सब एक ही है देवी और सज्जनों। ठीक है, अब इसे वचन 14 में देखते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और इसलिए यीशु कहते हैं, आप जानते हैं, मैं अपने शारीरिक मांस और हड्डी शरीर के साथ स्वर्ग में बैठा हूं। लेकिन आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना है कि जैसे मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा वचन है। शुरुआत में मेरा वचन वहां था, फिर यीशु ने कहा मैं मांस बन जाऊं। आप सब ने मुझे यीशु कहा, फिर मैं चला गया, लेकिन मैं आपको दुखी छोड़कर नहीं गया था। मैंने आपके लिए पवित्र आत्मा छोड़ी थी, मैंने आपके लिए वचन छोड़ा था, वो रचनात्मक शक्ति जिसकी वजह से वो सब हुआ जो आज होना चाहिए। मैंने आपके लिए वो छोड़ा जिसे पिता ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। मैंने आपके लिए वो छोड़ा है जिसका इस्तेमाल दुनिया बनाने में हुआ था। मैंने आपके लिए वो छोड़ा जिसका इस्तेमाल इंसान बनाने के लिए हुआ था। मैंने आपके लिए वो छोड़ा जिसका इस्तेमाल आकाश बनाने के लिए किया गया था। मैंने आपके लिए रचनात्मक क्षमता के स्रोत और संसाधन छोड़े हैं जो हमारे सबके पास है, ठीक हमारे सामने। हमें क्षमता है, सारी सृष्टि का स्रोत है। ऐसा क्यों है कि वो इंसान ही हो सकता है जो परमेश्वर का वचन अपने जुबान पे बनाए और उससे बोले। कुत्ते क्यों नहीं कर सकते? कुत्ते क्यों नहीं कर सकते? मैं यहां इस वक्त प्रचार कर रहा हूं, मुझे एक वचन मिला जो मेरे कुत्ते ने गढ़वाले बाहर से लाया और घर में रसोइये का पीछा किया। मैं सोच रहा हूं वो बाहर कैसे निकला। वो सोचता है कि वो मानव है, पर वो बात नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप सुन्न पड़ जाते हैं तो आप उसका महत्व कम कर देते हैं। आप कभी नहीं जानेंगे कि आपके पास कितनी शक्ति है। यही मैं आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो, ये इस सुबह खाओ। अब मैं इस वाक्य की शुरुआत करना चाहता हूं आप इस बारे में सोचें। ज्यादातर मसीह धर्मी जो हारे हुए हैं, क्या आप किसी हारे हुए मसीह धर्मी को जानते हैं? हाँ? क्या आपको कभी आपके जीवन के क्षेत्र में हराया गया है? दोनों हाथ ऊपर कीजिए, फिर नीचे कीजिए। ज्यादातर मसीह धर्मी जो हारे हुए हैं, वो इसीलिए हारे हुए हैं क्योंकि वो गलत चीजों पे विश्वास रखते हैं। इसके बारे में अभी सोचिए। ज्यादातर मसीह धर्मी जो हारे हुए हैं, वो इसलिए हारे हुए हैं क्योंकि वो गलत चीजों पे विश्वास रखते हैं। तो इसे सही करने के लिए हमें सही चीजों में विश्वास करना होगा और सही इकबालिया बयान करना होगा। अब अगर आप सावधान हैं तो आप इस चीज को इतना कम कर देंगे और कहेंगे हाँ मुझे पता है इससे ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, जो भी मसीह धर्मी जो बॉर्न अगेन है, वो हार रहे हैं क्योंकि
वो गलत चीजों पे विश्वास रखते हैं और गलत इकबालिया बयान करते हैं। उनका विश्वास और उनका इकबालिया बयान दोनों गलत है। यही दुश्मन का काम है, टेलीविजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से आपको गलत चीजों पे विश्वास करना और गलत इकबालिया बयान करना। आप राजनीतिक रूप से सही हो सकते हैं, पर आप आध्यात्मिक रूप से गलत हैं। आपको राजनीतिक चीजों और आध्यात्मिक चीजों में से एक का चुनाव करना होगा। आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। मिनिस्टर केर ने इसके बारे में उस हफ्ते कहा था। आप स्थितिजन्य नैतिक में शामिल नहीं हो सकते, और तभी स्थिति आपको आलोचना करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन स्थिति ने आपके जीवन में कुछ चीजें शापित कर दी होंगी, क्योंकि स्थिति ने तो निर्धारित कर दिया है कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या सुनना चाहिए था आपके आध्यात्मिक प्रतिबद्धता और परमेश्वर के वचन के बीच में। तो ये हारे हुए मसीह धर्मी, और हम सब वहां जा चुके हैं, वो दुश्मन के वचन बोल चुके हैं, और वो वचन उन्हें बंधन में पकड़े हुए हैं। वो दुश्मन के वचन बोल चुके हैं, और वो वचन उन्हें बंधन में पकड़े हुए है। आपने किस तरह के वचन कहे हैं, शायद आपको पता भी नहीं है कि आपने उस तरह के वचन कहे हैं, पर कुछ नहीं होता। अगर आप बंधन में पकड़े गए हैं, आपको जांच करनी होगी कि आपका किस में विश्वास है और आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं और आपका किस में विश्वास है, और आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, और ये आपको एक बंधन में एक कैदी की तरह फांसे रखता है। चलिए नीति वचन देखते हैं, अध्याय 6। देखिए वचन क्या कहता है। आपका वहां पे विश्वास है ना? आमीन। देखिए वचन क्या कहता है। नीति वचन अध्याय 6। नीति वचन अध्याय 6 वचन 1। अगर आप वहां हैं तो कहिए आमीन। ठीक है। नीति वचन अध्याय 6 वचन 1। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेसी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के, उसको कहने का अलग तरीका है, जाल या फिर बंधन, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। अन्य संस्करण में कहा गया है, तो तू अपने ही होठों के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। ओ ठीक है। तो अगर एक आदमी फंस जाए, अगर एक आदमी दास्तों में है, अगर एक आदमी दास्तों में फंसा है, अगर उसे दास्तों में रखा गया है, उसने आपको अभी बताया है कि क्यों। वो कहता है कि जो आप कह रहे हैं और जो वचन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आपके इस जाल में फंसने का श्रेय मिलना चाहिए। आप दास्तों का वो जगह जहां आप फंसे हुए लगते हैं। ठीक है। अभी भी नौकरी नहीं है, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? हमेशा सिर्फ जिंदगी जीना ही सब कुछ नहीं होता। आप किस पर विश्वास कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। मैंने वहां विश्वास डाला क्योंकि कभी कभी लोग गलत चीजों पर विश्वास कर बैठे और फिर धोखा खा बैठते हैं, और चीजें सुधरने वाली नहीं है जब तक आप इस छल को साफ नहीं करते। और फिर अगर आप मानते सही हैं तो आप बोलते सही हैं। आप क्या बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, वो क्या आप विश्वास करते हैं, आप क्या सोचते हैं, उस पर निर्भर होता है। तो अगर आपकी सोच किसी गलत चीज के साथ मेल खा जाए, तो फिर आपका विश्वास भी गलत चीजों के साथ मेल खाएगा, फिर आपकी बोली भी गलत चीजों से मेल खाएगी, और फिर आप जिम्मेदार होंगे आप जहां हैं उसके लिए। तो अगर आपको यह सही कहना है, फिर ख्याल रखना होगा मेरी सोच परमेश्वर के वचन से मेल खाए, ताकि मेरा विश्वास परमेश्वर का वचन हो, ताकि मेरी बोली परमेश्वर के वचन से मेल खाए, और फिर मैं दास्तों में नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप वचन को अनदेखा करना जारी रखेंगे और आप अपने मन को शत्रु के लिए खुला छोड़ देंगे, और फिर आप एक मानववादी लौकिक दृष्टिकोण को अपनी सोच का हिस्सा बना देते हैं, तो अब आप एक तरीके से सोच रहे हैं, पर आप नहीं जानते कि वो सही है या गलत तरीका है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का मूल आपके जीवन का मूल नहीं है। और इसीलिए आप सोच रहे हैं कि ठीक, मैं सिर्फ दिमाग से सोच रहा हूं, मैं अपने शिक्षण के अनुसार सोच रहा हूं, और क्या होगा अगर वो वचन विपरीत हो?
देखो वही समस्या है। अगर आपकी सोच वचन के विपरीत है, याद रखो अभी वचन निर्धारण करेंगे कि आप कैसे सोचते हैं। तो आप कैसे सोचते हैं या आप जो वचन सुनते हैं और आप जो चीजें देखते हैं उस पर आधारित होगा। तो आप क्या देखते हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, वचन निर्धारण करते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। आप जैसे सोचते हैं वो निर्धारण करेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और आपके जज्बात निर्धारण करेंगे आप जो निर्णय लेते हैं। लेकिन अब वो ये आपको समझना इतना जरूरी है कि सही वचन जन्म देंगे नई सोच को, नई सोच जन्म देगी नए विश्वास को, और नया विश्वास जन्म देगा नई स्वीकृति को। ठीक है, मसीह धर्मी होने के नाते हमारे लिए क्या सही है, हमारा मूल क्या है, वचन ही है जो हमारे लिए सही है। तो जब परमेश्वर का वचन शामिल है, परमेश्वर का वचन जन्म देगा परमेश्वर के वचन सोच को, और परमेश्वर के वचन की सोच जन्म देगी परमेश्वर के वचन के विश्वास को, और फिर परमेश्वर के वचन का विश्वास किसको जन्म देगी, परमेश्वर के वचन की स्वीकृति को। लेकिन आपको नहीं सुनो, आप जानते हैं पवित्र पुस्तक कहती है अपने दिख के बहुताय से आदमी से कहता है आप उससे बात नहीं करते, तकनीक है। अब जहां जाएंगे आप वचन बोलेंगे, लेकिन आपके साथ थोड़ी देर और रहा तो मैं समझ जाऊंगा आप किसमें विश्वास रखते हैं। क्योंकि प्रार्थना स्थल के दोस्तों ने झूठा पाना अच्छी तरह सीख लिया है, जानते हैं कि कैसे असहनशील रहें, और हम जानते हैं कि किसके आसपास असहनशील होना चाहिए। तो आप एक इंसान को तब तक नहीं जान पाते जब तक आप उसके साथ नहीं रहते, क्योंकि आखिर में आप 24 घंटे और सातों दिन झूठ नहीं बोल सकते। कभी ना कभी आपके अंदर जो है, जो आपकी बोली से दिख ही जाएगा। आप बोलोगे जो सही है। आप जानते हैं पति पत्नी पागल हो जाते हैं और हमेशा आई लव यू आई लव यू आई लव यू पर पागल हो गए हैं, और फिर पूरा सच बाहर आ जाता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन पागल हो गए, और फिर वो सारी चीजें निकालेंगे 1962 से भी। मैंने सोचा कि वो दफना दिया गया होगा, मैंने उसे पूरी तरह नहीं दफनाया। क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए मैं प्रचार करता रहता हूं कि मसीह धर्मी का पूर्णतः नामांकन होना चाहिए। वो अंशकालिक चीज नहीं हो सकती। मैं रविवार के दिन बच गया और फिर मैं पूरा हफ्ता अपने हिसाब से रहता हूं, क्योंकि वो सब प्रार्थना घर के बाहर होता है। जब आप बूथ में है, पीछे है, कोने में है, अंधेरे में है। वो चीज है जो आप कहते हैं जब आप प्रार्थना घर में नहीं होते, जब वो चीज है जो आप सोचते हैं जब यहां नहीं होते। और वो जिम्मेदार हो सकती है कि आप अपने जीवन में फिलहाल फंसे हुए हैं, ठीक है। तो वचन वो आपको बता रहा है कि जाल क्यों आपकी जिंदगी में है, क्यों आपके जीवन में दास्ताव है, क्यों आप अभी भी छुप छुप के अश्लील फिल्में देखते हैं, क्यों आप छुप छुप के चरस पी रहे हैं जबकि आपने अपने परिवार को बताया कि आपने पीना छोड़ दिया है, क्यों आप छुप छुप के फालतू की चीजें बूथ में कर रहे हैं, पीछे कोने में अंधेरे में कर रहे हैं। ये वो पाप है जो राज है जो तुम दूसरों से छुपाकर कर सकते हो। आप सोचो, क्योंकि क्या होता है कि आखिर में आप अकेले में छुप के जो भी कर रहे हो वो सबको समझ आ ही जाता है। और उसका मतलब है, आप जानते हैं पानी वो आपको समझने से पहले ही ऊपर उठ जाएगा, वो वहां तक आ जाएगा। आपको पता है, आप वहां बैठे हो अपनी बीवी को प्यार करते हुए, उससे बातें कर रहे हो, और आप उससे कितना प्यार करते हो आप जानते हैं? उसका नाम क्या है? आप जानते हो उसका नाम है जेनिस। आप जानते हो, आपको लगता है उसका नाम जेनिस है, और आप कहते हैं उसे, ओ जेनिस आई लव यू आई लव यू आई लव यू जेनिस आई लव यू कार्मेन कार्मेन। कौन कौन कौन? उस पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। कार्मेन कौन? सब बंद करो। नहीं, अपने हाथ मुझ पर से हटाओ। हमें बात करनी होगी क्योंकि कुछ उभर के आया है, कुछ निकल के आया, हमें ढूंढना है कार्मेन कौन है। और फिर अब जाते हैं, सारे फोन बिल्स लेके आते हैं, मैं कुछ चाहिए, मैं कार्मेन की तलाश में हूं। देखिए, आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीजों को अंधेरे में रख सकते हैं, लेकिन आखिर में वो अंधकार ही आपका आकलन करेगा। यहां एक और चीज है, जो व्यक्ति अपने पाप छुपाता है, जो व्यक्ति छुपाता है, ठीक है, वो सफल नहीं होगा, ठीक है। धर्म ग्रंथ कहते हैं अंधकार में जो भी किया जाता है उस पर रोशनी जरूर पड़ती है। मुझे धर्म ग्रंथ पसंद है, ये पुराना है, आपका पाप आपको देख लेगा। तो ये समझौता है, बस आगे बढ़ो और खुद का आकलन करो, इससे पहले कि किसी और को पता चले। उससे निपट लो, उससे अभी निपट लो, क्योंकि अभी वो एक राज है, वो एक राज बनकर रह सकता है। अपने बाजू वालों की तरफ मुड़ो और सोचो कि वो आपके बारे में क्या बात कर रहा है।
पत्नी सोचती है कि उम्मीद करती है कि वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा होगा। मैं आपको एक चीज बता रही हूं, अच्छा होगा वो ना करे। अच्छा होगा अगर वो तुम्हारे बारे में बात नहीं करेगा। मैं तुम्हें अभी बता रही हूं खिलाड़ी, अच्छा होगा अगर वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा। वचन। वचन। अब सुनो, मुझे 3 व्याख्यान करने, मैं चाहता हूं आप इसके बारे में सोचें। सबसे पहला मैं चाहता हूं आप इस व्याख्यान के बारे में सोचें। मैं चाहता हूं आप इसके बारे में सोचें। नंबर 1, विश्वास से भरे वचन आपको जिताएंगे। नंबर 2, डर से भरे वचन आपको हराएंगे। विश्वास से भरे वचन आपको जिताएंगे, डर से भरे वचन आपको हराएंगे। और तीसरा विचार यह है, वचन विश्व की सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। वचन विश्व की सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। विश्वास से भरे वचन आपको जिताएंगे, डर से भरे वचन आपको हराएंगे। वचन विश्व की सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। ठीक है? सही वचन, सही विश्वास, सही स्वीकृति। गलत वचन, गलत विश्वास, गलत स्वीकृति। लौकिक वचन, लौकिक विश्वास, लौकिक स्वीकृति।